सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वलोकमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। दूसरे अध्याय की तृतीयावली संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष। जो संसार है ये पीपल के पेड़ की तरह है, इसका डेवलपमेंट है जैसे पीपल का पेड़ होता है। लोक में जिस प्रकार कार्य का निश्चय कर लेने से ही वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार संसार कार्य रूप वृक्ष के निश्चय से उसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से छठी वल्ली आरंभ करते हैं। ऊर्ध्वमूलो क्वाक्षाखा ऊर्ध्वमूलोक्वाक्षाखा ईशो अश्वत्थ सनातना ईशो अश्वत्थ सनातना तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे तदुनात् एति कश्चन तदुनात् एति कश्चन एतद् वै तत् जिसका मूल जड़ ऊपर की ओर है और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर, ऐसा ये अश्वत्थ वृक्ष सनातन है, आदिकालीन है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वो ब्रह्म है। ऊर्ध माने ऊपर की ओर, अर्थात जो भगवान विष्णु का परम पद है, वो जिसका वही जिसका मूल है। भगवान विष्णु का परम पद ही जिसका मूल है, इसीलिए ऐसा अव्यक्त से स्थावर पर्यंत संसार वृक्ष ऊर्ध्व, इसीलिए भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इसीलिए चित्त के स्वामी वासुदेव है, क्योंकि भगवान विष्णु का परम पद है, वही संसार वृक्ष का मूल है। इसे मूल है और इसीलिए चित्त आपके शरीर का मूल है। चित्त तो चित्त में किसका निवास है? वासुदेव का। ये दोनों एक बात है। चित्त से आपके देह की यात्रा शुरू होती है और ऊपर की ओर भगवान विष्णु के परम पद से संसार की यात्रा शुरू होती है, वही जिसका मूल है। ऐसा ये अव्यक्त से, अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त, फिर महत, उसके बाद अहंकार, अहंकार से 5 ये तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और फिर ये क्रम है। ऐसा वो अव्यक्त से स्थावर पर्यंत स्थूल तक संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है, इसका मूल ऊपर है। इसका प्रश्चन माने इसका छेदन करने में कोई भी समर्थ न होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है। जो जन्म, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? यहाँ नित्य नवीन नूतन जन्म है, जरा है, वृद्धावस्था है, मरण है, शोक आदि अनेकों अनर्थों से भरा है। क्षण क्षण में अन्यथा अन्यथा भाव को प्राप्त होता है। अभी ये भाव, क्षण में दूसरा भाव, क्षण में तीसरा भाव, और माया मृतृष्णा के जल और गंधर्व नगर आदि के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप होने से अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला है, खाली हो जाने वाला है। केले के खम्भे के समान निस्सार है,
उसकी परतें उधेड़ते जाओ, सार कुछ नहीं। और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय। ऐसे पाखंडी झूठ झूठ कल्पना करते हैं, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में जो रहने वाले सामान्य माइक जन हैं, वो पाखंडियों की तरह अनेक कल्पनाओं में ही जीते, यथार्थ उनको ज्ञान बोध नहीं होता। अनेक सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय है तत्व जिज्ञासुओं द्वारा, जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया। वेदांत निर्णित पर ब्रह्म ही जिसका मूल और सार है, जो अविद्या काम कर्म एवं अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला। अविद्या काम कर्म और अव्यक्त बीज, अव्यक्त माने कारण से, अविद्या काम कर्म फिर अव्यक्त, उसमें सारे बीज हैं। अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है। ज्ञान और क्रिया ये दोनों शक्तियां जिसकी स्वरूप भूत है, वो अपर ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर, हिरण्यगर्भ माने सूक्ष्म शरीर का आश्रय, जिसका अंकुर पहले वही प्रकट होता है। संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसके स्कंद है, जितने सूक्ष्म शरीर है संपूर्ण प्राणियों के वही उसके कंधे हैं। जो तृष्णा रूप जल से सिंचन से बढ़े हुए तेज वाला, तृष्णा जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना इसका तेज बढ़ता है। बुद्धि इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लवों के अंकुरों वाला, श्रुति स्मृति न्याय ज्ञानोपदेश रूप पत्तों वाला, यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप सुंदर फूलों वाला, सुख दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त, प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला, तथा फलों की तृष्णा रूप जल के सिंचन से बढ़ा हुआ और सात्विक आदि भावों से मिश्रित एवं दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुए कर्म वासना आदि रूप अवान्तर मूलों वाला है। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्य आदि नामों वालों की 7 लोकों रूप घोंसलों की रचना कर, 7 लोक रूपी घोंसले ब्रह्मा ने बना दिए, जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर शोक से उत्पन्न हुए नृत्य गान वाद क्रीड़ा आस्फोटन हंसी आक्रंदन रोदन तथा हाय हाय छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है। तथा वेदांत विहित ब्रह्मात्मय के दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होगा, असंगता के द्वारा जिसका उच्छेद होगा, असंगता के अलावा इस वृक्ष को उच्छेद करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। ऐसा यह संसार रूप वृक्ष अश्वत्थ है, अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के समान कामना कर्म रूप वायु से प्रेरित हुआ नित्य चंचल स्वभाव वाला है। स्वर्ग नरक तिर्यक और प्रेतादि शाखाओं के कारण ये नीचे की ओर फैली हुई शाखाओं वाला है। उस पद के अतिरिक्त जो है सब मिथ्या है, नाशवान है, इसीलिए उस पद में स्थिर होने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। उस परमार्थ सत्य ब्रह्म में उत्पत्ति स्थिति लय समय संपूर्ण लोक गंधर्व नगर मरीचिका जल माया के समान आश्रित है। ये परमार्थ दर्शन हो जाने पर बाधित हो जाने वाले हैं। जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य प्रतिका आदि का अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई भी विकार उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकते। निश्चय यही वो ब्रह्म, ब्रह्म माने विष्णु पद, विष्णु माने जो तत्व सबसे सूक्ष्म है, जो सर्वव्यापक है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर के रहने की जगह, सूक्ष्म परमात्मा, जो सूक्ष्म परमात्मा है सूक्ष्म शरीर का, वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। अब शंका कर रहे हैं जिसके ज्ञान से अमर हो जाते हैं, ऐसा विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है वो जगत का मूलभूत ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं, ये सब तो असत से ही प्रादुर्भूत हुआ। जो दिख रहा है असत, ये असत से ही बना। उसका समाधान करते हैं, ऐसी बात नहीं। ईश्वर के ज्ञान से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। यदिदं किं च जगत सर्वं
प्राणयजति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतं या एतद्विदुर्वृतास्ते भवन्ति ये जो कुछ सारा जगत है, प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी में प्राण में उत्पन्न हुआ है, और प्राण ब्रह्म में उत्पन्न हुआ है, उसी में उदित होकर प्राण में ही चेष्टा कर रहा है। प्राण के अलावा और कोई चेष्टा नहीं है। वो ब्रह्म महान भय रूप पर उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। ये जो कुछ है, अर्थात जो कुछ जगत है, वो सब प्राण यानी परब्रह्म के होने पर ही उसी से प्रादुर्भूत होकर यजन कंपन गमन नियम से चेष्टा कर रहा है। यजन माने कुछ बन रहा है, उसमें कुछ हरकत हो रही है, और गमन उसकी गति हो रही है। इस प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है, वो महान भय रूप है। ये महान भय रूप है, अर्थात इससे सब भय मानते हैं, इसलिए ये महद अभय, महद भय तथा उठाए हुए वज्र के समान है। इसी का भय करना चाहिए। और जिस प्रकार अपने सामने स्वामी को हाथ में वज्र उठाए देखकर सेवक लोग नियमानुसार उसकी आज्ञा में प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि रूप ये सारा जगत अपने अधिष्ठाताओं के सहित एक क्षण कोई विश्राम न लेकर नियमानुसार उसकी आज्ञा के अनुसार बरतता रहता है। अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति के साक्षीभूत इस एक ब्रह्म को जो लोग जानते हैं, वे अमरण धर्मा, उनका धर्म अमर हो जाता है। उसके भय से किस प्रकार व्यापार हो रहा है इस जगत में, उस ब्रह्म के भय से जो व्यापार हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, उस पर कहते हैं। सर्वशासक प्रभु ही है। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः इसी के भय से, इस परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है, अग्नि जलता है। परमेश्वर के भय से अग्नि जलता है। और अग्नि केवल मनुष्य ही जला पाता है, अन्य प्राणी अग्नि कहाँ जला पाता है? नहीं जला पाता। इसी परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। निरंतर ये व्यापार जगत में हो रहा। इसी परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी भय से सूर्य तप रहा है, तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। यदि सामर्थ्यवान और ईशनशील लोकपालों का हाथ में वज्र उठाए रखने वाले इंद्र के समान कोई नियंता न होता, अगर जो लोकपाल है, इंद्र आदि है, सामर्थ्यवान ये सब लोग हैं, सामर्थ्यवान और ईशनशील लोकपालों का हाथ में वज्र उठाए रखने वाले के समान अगर कोई नियंता न होता, तो स्वामी के भय से प्रवृत्त होने वाले सेवकों के समान उनकी नियमित प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है। सब मनमाना आचरण करने लगते हैं। ईश्वर ज्ञान के बिना बार बार पुनर्भव अनेक योनि में जन्म लेना पड़ता है, और उस भय के कारण स्वरूप ब्रह्म को चेदशकद्रोधुम प्राक् शरीरस्य विस्त्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि इस देह में इसके पतन के पूर्व ही, देह के समाप्त होने के पूर्व ही ब्रह्म को जान सका,
तब तो अविद्या का बंधन छूटा। और यदि नहीं जान पाया तो जन्म मरणशील लोकों में वो शरीर भाव, अनेक प्रकार के शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ रहता है। यदि इस देह में अर्थात जीवित रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व साधक पुरुष ने इन सूर्य आदि के भय से हेतुभूत ब्रह्म को जान लिया तो वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और यदि उसे न जान सका तो उसका ज्ञान न होने के कारण वो सर्गों में, जिनमें स्तव्य प्राणियों की रचना की जाती है, सर्ग माने जिनमें अनेक तरह के प्राणियों की रचना की जाती है, उन पृथ्वी आदि लोकों में शरीरत्व, शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है अर्थात शरीर ग्रहण कर लेता है। शरीर पात से पूर्व ही आत्मज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए। अगर यत्न करना शुरू कर दिया तो पुनः मनुष्य देह मिल जाएगी। अगर यत्न करना नहीं शुरू किया, बंधन बंधन में लगे रहे, तो फिर मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। इसमें वो जैसा स्पष्टतया अनुभव होता है, वैसा ब्रह्म लोक को छोड़कर और किसी लोक में उसका स्पष्ट अनुभव नहीं होता। उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। ब्रह्म का ज्ञान, उसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। इस पर किस प्रकार कठिन है, इस पर कहते हैं यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छायात्मयोरिव ब्रह्मलोके जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में, जो बुद्धि निर्मल है, काम क्रोध लोभ आदि के विचार से भी रहित है, निर्मल बुद्धि आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है बुद्धि रूपी गुहा में। तथा जैसा स्वप्न में आपको दर्शन होता है, वैसा पितृलोक में दर्शन होता है। और जैसा जल में आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में उसका दर्शन अस्पष्ट भान होता है। किंतु ब्रह्म लोक में तो छाया और प्रकाश के समान वो सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है, जैसा मनुष्य लोक में स्पष्ट अनुभव होता है। ब्रह्म का दर्शन होता है। इसमें ही नहीं कि हमको देवी जी दिख गई तो ये दिख गई, इससे सबसे काम नहीं चलता। ये सब देवी देवता हैं, ये सब की बहुत गति थोड़ी है। ये बस आपकी थोड़ी कामना पूर्ति कर देंगे और बस भय से भी मुक्त नहीं कर सकते। और जबकि देवी आदि लोगों में लोग कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी देवी के 9 दिन आएंगे तो देखो नौटंकी, मार धड़ाधड़ शोर मचाते रहते हैं, कितना उपद्रव करते हैं, घर में भी कितना कितना जप आदि करते हैं। किस भय से करते हैं? सब भय पूर्वक होता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल तो घरों घरों में स्थापना करते हैं। पहले मंदिरों में जाने का नियम था, घरों में स्थापनाएं नहीं होती थी। अब घरों में स्थापना कर ले। अरे घरों में कहीं देवी स्थापित हो सकती। अगर घर में जिस क्षण देवियों की स्थापना हो जाएगी, घर में तुम रह नहीं सकते। फिर अगर एक बार कोई देवी देवता स्थापित हो गया, उस घर में मनुष्य का निवास नहीं हो सकता। ये बात नहीं कोई जानता है। और वो अपना सब करके देवी की स्थापना हो गई। अरे मंदिर में स्थापित है, मंदिर में जाओ, मंदिर पूजा सब जगह तो मंदिर है। तो आजकल मंदिर में जाने का नियम नहीं है। फिर वहीं बैठ के अपना पाठ करेंगे, वहीं बैठ के सब करेंगे, वही सब करेंगे और दीपक जलाएंगे। ये सब नाटक, ये सब व्यर्थ। छोटे से छोटा व्यक्ति, निम्न से निम्न व्यक्ति वो स्थापना करता है देवी, और
देवी जी के गुण उसमें कोई नजर नहीं आते, और अहंकार की विकृतियां बढ़ जाती है, मूर्ताएं बढ़ जाती है। बहुत से लोग तो ऐसे होते कहीं देवी जी आ ही गई उनके ऊपर, भूत प्रेत आ जाते हैं, नहीं भूत प्रेत आ जाते हैं, उत्तेजना हो जाती है और भूत प्रेतों के आने का रास्ता बन जाता है। नहीं तो अच्छा, जिसके भाग्य में संतान आदि नहीं है वो संतान बना ले, देवी जी अपनी कृपा से उसको दे दे संतान। तुम कहो भले ही, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये आजकल समाज में सब बहुत गबड़धुंद मैटर है, गबड़धुंद मैटर है, लोग समझते नहीं। पहले शक्ति की पूजा करते हैं। नहीं, शक्ति की पूजा करने का पहले अपने शरीर में शक्ति का संयमन तो करो। शक्ति, वो शक्ति तुम्हें देगी जो तुम्हारे में शक्ति परमात्मा ने दी है, उसको तो बहाते फिरते हो नालियों में। वो तो संयम नहीं करते, व्यर्थ में वाणी से, कहीं आंखों से, कहीं मन से, कहीं तन से शक्ति को बहाते रहते हो, जीर्ण शीर्ण होते, और वो शक्ति की तुम पूजा करते हो। शक्ति है, लेकिन तुम जिस प्रकार पूजा करते हो वो पूजा का प्रकार उचित नहीं है। ये है, उस पूजा से वो चीज नहीं वृद्धि होती जो कि तुम्हें चाहिए, कुछ और बनता है, ठीक विधि नहीं पता। नहीं तो जरा सी पूजा का तुम जरा सा जल लेके छिड़क दो, कुछ नहीं पढ़ो लिखो, और देखो सारे गलत सलत लोग सब भाग जाते, इसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ता। और तुम लोटा लोटा भर रोज जल छिड़कते हो तब भी कुछ नहीं होता, कहाँ होता है? वही भूत आदि घुसने लगते। सारा खेल निर्मल बुद्धि का है, वासना रहित बुद्धि, वासना रहित, कामना रहित मन, इच्छा रहित इंद्रियां, सत्य में स्थित सत्य बोध का सारा खेल है। अगर सत्य बोध नहीं है तो तुम कोई उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में शक्ति का संयम ही नहीं होगा। लोभ इतना ज्यादा है, लोभ पे पैर रख के जंप कर ही नहीं पाते हो। कामनाएं इतनी ज्यादा है, कामना और लोभ सब तुम्हारे सिर पे चढ़ा, जो कि पैर के नीचे होना चाहिए। ये सब मल है। तो जिस प्रकार लोग दर्पण में प्रतिबिंबित हुए अपने आप को अत्यंत स्पष्टतया देखता है। लोग शीशे में अपनी शक्ल एकदम स्पष्ट दिखती है, उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। और जिस प्रकार स्वप्न में जगत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है, स्वप्न में बहुत सारी वासनाओं का जोड़ एक स्वप्न, एक आकृति होती है, अलग अलग कई चीजें कोई एक ही में जुड़ जाए, स्पष्ट नहीं होता। उसी प्रकार पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। पितृलोक में जो उसने कर्म किए हैं उसका फल हमें अब मिलेगा, अब भोजन मिलेगा, अभी उसको यही आसक्ति बनी रहती है। अच्छा, भोजन अगर उसने कभी नहीं दिया किसी को, उसके यहाँ किसी ने दिया, उसको मिलता ही नहीं, तो वो अब आ जाए शायद, अब ये आ जाए वस्तु, अब ये आ जाए, अब उसकी तृप्ति हो जाए, ये होता रहता है। और जब इस लोक में ऐसे प्राणी रहते हैं, कहते हैं हमारे तो खाने को है नहीं, हम सबको कहाँ से दें, ऐसे तो लुट जाओ। यही तो लोग कहते हैं, ऐसे तो लुट जाओ। उस समय पता लगता है कि लुट जाते तो अच्छा था, क्योंकि उसको बहुत काल खंड वहां बिताना पड़ता है, क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखाई देता है मानो उसके अवयव विभक्त न हो, उसी प्रकार गंधर्व लोक में भी अस्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन होता है। गंधर्व लोक में, जैसे इस लोक में समझो
कोई गीत गाना आना है, कोई भक्ति परक गाना है, कुछ है, तो उसमें बस आपको सुख मिलता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा है, बस इतना ही कह सकते हैं। और अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है। अन्य लोकों में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा ही, अर्थात अस्पष्ट आत्मदर्शन ही माना जाता है। एकमात्र ब्रह्मलोक में ही छाया और प्रकाश के समान आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है, किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण ब्रह्मलोक के लिए अत्यंत विशिष्ट कर्म चाहिए, अत्यंत विशिष्ट पुण्य चाहिए, बहुत ऊंचे स्तर के, तब आप वहां पहुंच पाएंगे। और विशिष्ट प्रकार के कर्म, विशिष्ट प्रकार के पुण्य ज्ञान से साध्य होने के कारण ब्रह्मलोक बड़ा ही दुष्प्राप्य है, वो सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता। अतः अभिप्राय यह है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न जो करते हैं, उन्हीं को कई जन्मों में वो चीज सुलभ हो जाती है। उस आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए, उसके जानने का क्रम क्या है और उसके जानने का प्रयोजन क्या, हम उसको क्यों जाने, हम आत्मा को ही क्यों जाने, इस पर कहते हैं। आत्मज्ञान का प्रकार और प्रयोजन। इंद्रियाणां पृथग भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथक् पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वाधीरो न शोचति। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रियां, सारी इंद्रियां अलग अलग भूतों से उत्पन्न हुई हैं और अलग अलग उनके विषय हैं, और एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय विषय का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। एक इंद्रिय जो उसका विषय निर्धारित है उसको वही सुख मिलेगा, एक इंद्रिय दूसरा विषय नहीं प्राप्त कर सकती। पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं, उनकी उत्पत्ति और जो प्रलय है, एक इंद्रिय का प्रयोग किया तो एक सुख उत्पन्न हुआ, दूसरी का तो दूसरी का, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। भाव और उनकी उत्पत्ति और अलग अलग सब है, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को जानता है वो पुरुष शोक नहीं करता, अर्थात वो इंद्रिय विषयों में रमण नहीं करता, वो इंद्रिय विषयों को प्रधानता नहीं देता, वो स्वादिष्ट भोजन के पीछे नहीं भागता, स्वादिष्ट रूप के पीछे नहीं, सुंदर रूप के पीछे नहीं भागता, सुखद स्पर्श के पीछे नहीं भागता। जितना काम चले तो उतना ही करता है, तो उसके जीवन में अपरिग्रह प्रकट हो जाता है। जो इसका अभ्यास करते हैं, सबके जीवन में अपरिग्रह प्रकट नहीं होता। अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूप जिसका प्रयोजन है, इसके कारण अपने कारणभूत आकाश आदि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली श्रोतादि इंद्रियों का जो अत्यंत विशुद्ध रूप से चिन्मात्र आत्मस्वरूप से पृथकत्व अर्थात स्वाभाविक विलक्षणता रूप है, तथा उसे जागृत स्वप्न की अपेक्षा उन इंद्रियों के उदय और अस्तमय, उनको उत्पत्ति और प्रलय को जानकर विवेक पूर्वक ये समझ लेता है, ये इंद्रियों की ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं हमारी नहीं। इस प्रकार जो समझ लेता है ये अवस्थाएं आत्मा की नहीं है, धीर बुद्धिमान पुरुष शोक फिर नहीं करता। वो इंद्रियों का यथार्थ स्वरूप जान लेता है, वो इंद्रिय विषय के पीछे अपने जीवन को खर्च नहीं करता, इंद्रिय भोग में रमण नहीं करता। ये सर्वदा, क्योंकि सर्वदा एक स्वभाव में रहने वाले आत्मा का कभी व्यभिचार नहीं होता, और इंद्रियां निरंतर व्यभिचरित होती रहती हैं, और व्यभिचार न होने के कारण शोक का कोई कारण नहीं है, और जो इंद्रियों में जीता है वो निरंतर व्यभिचारी जीवन जीता है। जैसा कि आत्मज्ञानी व्यक्ति शोक को पार कर जाता है, ऐसा कहा गया, उसी प्रकार ऐसी श्रुति है, जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखलाया गया है,
लेकिन सामान्यतया क्या होता है, इंद्रिय भोग के पीछे ही तो सारे संघर्ष है। जागृत अवस्था में जितने भी संघर्ष है इंद्रिय भोग के पीछे तो है। क्या है, देखो परस्पर व्यवहार, उसके परे मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता। तो जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखलाया गया है वो आत्मा कहीं बाहर है ऐसा नहीं है, वो आत्मा अंदर है, क्योंकि वो सभी का अंतरात्मा है, सभी का आधार वही है। तो किस प्रकार सबका आधार है, इस पर कह रहे हैं इंद्रियेभ्य परम मनो, इंद्रियेभ्य परम मनो, मनसा सत्त्वमुत्तमम्, मनसा सत्त्वमुत्तमम्, सत्त्वादधि महानात्मा, सत्त्वादधि महानात्मा, महतो अव्यक्तम् उत्तमम्, महतो अव्यक्तम् उत्तमम्। इंद्रियों से मन उत्कृष्ट है। मन में एक विषय का, सब विषय का सुख एक साथ मिल जाता है। देखिए, मन से सुख लेना नहीं आता। इंद्रियों में इतनी आसक्ति है कि मन तक प्राणी पहुंच नहीं पाता। और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से हम मन के तत्वों का विचार नहीं कर पाते। बुद्धि में विचार की क्षमता है, वो केवल इंद्रिय विषयों के पीछे ही चलती है। और बुद्धि से महत् तत्व बढ़कर है, बुद्धि से महत् तत्व बढ़कर है तथा महत् तत्व से अव्यक्त उत्तम है। इस प्रकार इंद्रियों से परे मन है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। इत्यादि इंद्रियों के सजातीय होने से इंद्रियों का ग्रहण करने से ही विषयों का भी ग्रहण हो जाता है। इंद्रियों का ग्रहण करो, इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार सत्व में, सत्व माने यहाँ बुद्धि, और उस अव्यक्त से, वो जो अव्यक्त है, अव्यक्तात्तु परः पुरुषो, व्यक्तात्तु परः पुरुषो, व्यापको लिंग एव च, व्यापको लिंग एव च, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तु, तत्त्वं न गच्छति। तत्त्वं न गच्छति। उस अव्यक्त से भी, मूल प्रकृति से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वो व्यापक तथा अलिंग है। जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो सर्वत्र व्यापक है, उसका कोई भी चिन्ह नहीं है, वो अलिंग है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, वो आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है और अलिंग है, जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है। वो बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं, चिन्ह कहलाते हैं, परंतु पुरुष में इस प्रकार के चिन्ह का अभाव है और इसलिए वो अलिंग है, अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से वो रहित है। जिसे आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए अविद्या आदि हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है तथा शरीर का पतन होने पर भी अमरतत्व को प्राप्त हो जाता है। वो पुरुष अलिंग है और अव्यक्त से भी पर है। इस प्रकार इसका वाक्य से संबंध है। आज इतना ही।
सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, ज्ञान में जो साधक जागे, ज्ञान में जो साधक जागे, विषय सुख को विषवत त्यागे, विषय सुख को विषवत त्यागे, एकता रहे साक्षी, एकता रहे साक्षी बन, होता हो आगे, जो कुछ भी होता हो आगे, नहीं बंधता वो करता बन, नहीं बंधता वो करता बन, नाम ले नाम ले गुरु वचन, प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, नाम ले गुरु वचन, नाम ले गुरु वचन, ज्ञान में पाप मिटा करके, ज्ञान में पाप मिटा करके, सभी संताप मिटा करके, सभी संताप मिटा करके, कष्ट जो कुछ भी आते हैं, कष्ट जो कुछ भी आते हैं, सब अपने आप हटा करके, सब अपने आप हटा करके, प्रेम ही होता जीवन धन, प्रेम ही होगा जीवन धन, नाम ले नाम ले गुरु वचन, साध कर जो वाणी बोले, साध कर जो वाणी बोले, साधे अंतर तोले, साधे अंतर तोले, साध कर काम क्रोध के वेग, साध कर काम क्रोध के वेग, देख अपना न कहीं, भीतर अपना न कहीं कोई, साध ले सामो चंचल मन, साध लेता वो चंचल मन, नाम ले गुरु वचन, नाम ले गुरु वचन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, सुनो प्यारे श्रोता सज्जन, नाम ले गुरु वचन, नाम ले गुरु वचन, मन से जो कुछ माना जाता, मन से जो कुछ माना जाता, से वो जाना जाता, बुद्धि से वो जाना जाता, स्वयं में शांत मौन होकर, स्वयं में शांत मौन होकर, आत्मा पहचाना जाता, आत्मा पहचाना जाता, अधिक मिल जाता आनंद घन, अधिक मिल जाता आनंद घन,
परम लाभ के लिए 8-9 बातों का पालन करना नित्य आवश्यक है। पहला, सदाचार का ही पालन करो। दूसरा, सत्पुरुषों का संग करो। तीसरा, किसी की निंदा न करो और अपनी निंदा सुनकर क्षोभ मत करो। अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित न हो। अमानी रहकर मान दो। स्मृति और प्रज्ञा को सदा जागृत बनाए रखो। भोग सुख में, धन में, अधिकार सम्मान में संतोष करो, किंतु प्रभु के ध्यान में, ज्ञान में, सदगुण विकास में, दान में, स्वाध्याय में, तप त्याग में कहीं संतोष न करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सर्वक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रुद्रवीर महाविष्णु रुद्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।